हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 28 जुलाई है। तो दोस्तों 28 जुलाई 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है? तो नागपुर एम्स, नागपुर में जो एम्स हॉस्पिटल है उसमें कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक मिश्रा को हाल ही में MFIN का नया CEO नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, और हम देखेंगे MFIN का फुल फॉर्म। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, याद रखिएगा। तो हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? आलोक मिश्रा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता कर लिया है? तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता कर लिया है। तो दोस्तों बात आती है पंजाब राज्य की। तो ये देख रहे थे पंजाब के बारे में। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। गवर्नर याद रखिएगा, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और पंजाब के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो लेह में हाल ही में DRDO ने लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। तो दोस्तों बात आती है DRDO की। तो चलिए देखते हैं DRDO के बारे में। DRDO, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में। कर्मचारियों की संख्या लगभग 30,000 है। और DRDO का मूल एजेंसी रक्षा मंत्रालय द्वारा है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि DRDO चेयरमैन J. सतीश रेड्डी हैं। कभी पूछ सकता है DRDO का मोटो। तो DRDO का मोटो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता कर लिया है? तो NSDC के साथ हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आती है बात NSDC की। तो ये देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व लीग फोरम से जुड़ने वाली दक्षिण एशिया की पहली और एशिया की 7वीं लीग कौन बनी है? तो इंडियन सुपर लीग ये विश्व की फोरम से जुड़ने वाली दक्षिण एशिया की पहली और एशिया की 7वीं लीग बन चुकी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस सभा की बैठक वर्चुअल होगी? महासभा की बैठक होगी, जो संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार महासभा की बैठक वर्चुअल होगी। इस सभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं।
याद रखिएगा। नेक्स्ट, 47 वर्षों से पहली बार बाजार पूंजीकरण में कौन सा कंपनी देश का सबसे बड़ा उद्योग ग्रुप बना है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 47 वर्षों में पहली बार बाजार पूंजीकरण में कौन सा कंपनी देश का सबसे बड़ा उद्योग बना है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली देश की पहली बजट एयरलाइंस कौन बनी है? स्पाइसजेट विमान, जो कि अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली देश की पहली बजट एयरलाइंस बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के अनुसूचित विमानन कंपनियों में किस एयरलाइंस को शामिल किया गया है? तो स्पाइसजेट की हाल ही में भारत के अनुसूचित विमानन कंपनियों में स्पाइसजेट एयरलाइंस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के लिए उड़ान शुरू करने वाली देश की पहली निजी एयरलाइंस कौन है? स्पाइसजेट। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली देश की पहली निजी एयरलाइंस स्पाइसजेट बनी है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले ऑर्बिट अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और ट्रैकर प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दिगंतरा द्वारा भारत के पहले ऑर्बिट अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और ट्रैकर प्रणाली को विकसित किया गया है दिगंतरा के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस द्वारा बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, रूस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये बनाया गया है रूस द्वारा। नेक्स्ट, भारत को हामीर मिसाइल कौन सा देश उपलब्ध कराएगा? तो भारत को हामीर मिसाइल फ्रांस देश उपलब्ध करा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हिंसक अपराधों को रोकने के लिए किसने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसक अपराधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, सरकार ने भारतीय सेना के सभी धाराओं में किसे अस्थायी कमीशन की मंजूरी दी है? तो शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को सरकार ने भारतीय सेना के सभी धाराओं में अस्थायी कमीशन की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, अमूल ब्रांड का मालिक GCMFF का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो श्यामल भाई पटेल को GCMMF का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों के आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? तो पीयूष गोयल, हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों के आभासी बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट, बांग्लादेश के किस स्थान पर भारतीय वित्त पोषित स्कूल का उद्घाटन हुआ है? तो चट्टोग्राम, बांग्लादेश के चट्टोग्राम स्थान पर भारतीय वित्त पोषित स्कूल का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में SAP ने भारतीय महाद्वीप का अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलमित बावा को हाल ही में SAP ने भारतीय उपमहाद्वीप का अपना अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है, कुलमित बावा को। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय कोयला खानों, कॉलोनियों एवं कार्यालयों में वृक्षारोपण अभियान चलाएगा? तो कोयला मंत्रालय ने, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों, कॉलोनियों और कार्यालयों में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर किस देश में है? तो चीन की स्पेस लॉन्च सेंटर है, वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर, ये चीन की है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का महानिदेशक कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे महासंघ का महानिदेशक फ्रैंकोइस डेवन। कौन है? फ्रैंकोइस डेवन। ये
अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट, आईसीसी के लार प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? डोम सिडली, ये इंग्लैंड के डोम सिडली। ये जो हाल ही में आईसीसी में लार, मतलब देखिए बॉल फेंकने पर लार लगाया जाता है बॉल को चमकाने के लिए, लार या पसीना, तो इसको प्रतिबंध लगाया था आईसीसी ने। तो उसी के प्रतिबंध के नियम का उल्लंघन करने वाले पहला क्रिकेटर डोम सिडली हैं। ये इंग्लैंड के, ये उल्लंघन किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 129वें स्थान पर। इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का स्थान 129वां है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी से अगस्त में फ्लिपकार्ट होम सेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अगस्त में फ्लिपकार्ट होम सेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? यूपीआई ऑटो पे। यूपीआई ऑटो पे जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए सुविधा शुरू की है, यूपीआई ऑटो पे। नेक्स्ट, आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की कितनी स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया गया है? तो सभी 10 स्ट्रीम को आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की अस्थायी कमीशन देने का आदेश दे दिया गया है, ठीक है। आर्मी, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं इसको। आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की 10 स्ट्रीम, कुल 10 स्ट्रीम की अस्थायी कमीशन देने का आदेश दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।